नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक की गंभीर लापरवाही से जिले के बेसोला स्कूल की छात्रा रह गई प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में स्थान पाने से वंचित। 10वीं की छात्रा को हिंदी विषय में मिले 94 अंक। कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने जोड़े 90 अंक। रिटोटलिंग करवाने पर भी भेजा गया नो चेंज। कांग्रेस ने निकाली महंगाई की शव यात्रा। मंचीय कार्यक्रम में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी। मुंडन कराकर किया महंगाई के शव का दहन। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई हल्की झड़प। शिवसेना ने दुराचार के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा बेटी बचाओ नहीं इज्जत बचाओ अभियान चलाए सरकार। उकवा में भी सड़कों पर उतरे हजारों छात्र छात्राएं। दुराचारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग। बैहर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने लगाया पिता और मामा पर दुराचार का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा। वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना पड़ा महंगा। यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। 15 से 20 वाहन चालकों के काटे चालान। और जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न। पहलवानों ने दिखाया दमखम। चयनित खिलाड़ी 9 जुलाई को जबलपुर होंगे रवाना। और अब समाचार विस्तार से। चुनावी वर्ष में कांग्रेस आक्रामक हो गई है। जनता से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है, जिसकी एक झलक बुधवार को बालाघाट नगर में देखने को मिली, जहां कांग्रेसियों ने देश व प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही महंगाई को मुद्दा बनाकर महंगाई की शव यात्रा निकाली। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष अनुराग चतुर मोहता के नेतृत्व में महंगाई की यह शव यात्रा जिला कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई, जो मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक पहुंची। इस शव यात्रा के दौरान मातम धुन बजती रही। वहीं कांग्रेसियों द्वारा जगह जगह पटाखे फोड़े गए। महंगाई की इस शव यात्रा पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी रही।
महंगाई की इस शव यात्रा पर कालीपुतली चौक में एक मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मंचासीन हुए, जहां उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, व्यापार, देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था सहित रोजगार, कृषक, मजदूर व प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही बलात्कार की घटना आदि को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। संबोधन के दौरान ही 1 दर्जन से अधिक कांग्रेसियों द्वारा मंच पर महंगाई के विरोध में मुंडन भी कराया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की नेत्री अंजू जायसवाल जी हमारे बीच में विभिन्न प्रकोष्ठ के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में संलग्न है। इस प्रकार आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से, इस सत्ता से बहुत दुखी और त्रस्त है। हमारे झूठ बोलकर इसी महंगाई को लेकर लोगों को झूठ और गलत भ्रामक प्रचार कर सत्ता में पहुंचे हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं ऐसे देश के उस लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कहां गई आपकी वो डायन महंगाई, जिस महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज जी द्वारा राजघाट पर दिल्ली में एक डांस प्रदर्शन किया गया था। जो परिस्थितियां आपके सामने बन रही है और निकम्मा प्रशासन, मूक प्रशासन प्रशासन की कानून व्यवस्था समाप्त कर चुकी है। न हमके पास रोजगार है, न इनके पास कोई नीतियां हैं, न इनके पास कोई कार्यक्रम है। दोस्तों, कार्यक्रम तो दूर रखिए। मंच कार्यक्रम संपन्न होने पर कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई के शव का दाह संस्कार किया। महंगाई का शव जलाने के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। इसमें जहां कांग्रेसी महंगाई के शव को पूर्णतः जलाना चाहते थे, तो वहीं पुलिसकर्मी इस महंगाई रूपी शव को बुझाने में लगे रहे, उस पर पानी डालते रहे। इसी बीच पुलिसकर्मियों व कांग्रेसियों में जमकर धक्का मुक्की देखने को मिली। निकाली गई इस महंगाई की शव यात्रा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष अनुराग चतुर मोहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा झूठ के बल पर सत्ता हासिल की गई है और लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, जिसका अनुसरण उनके मंत्री भी कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि सरकार की इस नाकामी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा जारी रहेगा। किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीब किसान मतदाताओं के साथ छलावा किया जा रहा है
उसी तारतम्य में इनका ये नारा है, झूठ बोलो, झट से बोलो, जल्दी बोलो और कोई भी वादे फटाफट करो और उसके बाद उसका कोई क्रियान्वयन न करो। यही हाल नरेंद्र मोदी जी का है, यही हाल शिवराज सिंह चौहान का और यही हमारे बालाघाट में लेंडेझरी का एक किसान कथित नेता माननीय गौरी शंकर बिसेन, इसका भी यही हाल है। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे करते चले आ रहे हैं। आम जनमानस को जागृत करने के लिए शव यात्रा आहूत की गई थी और लगभग 16 से 17 लोगों द्वारा मुंडन कराया गया इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ और ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में बाहरी जिले के मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई लापरवाही से जिले के बिरसोला हायर सेकेंडरी स्कूल की एक छात्रा प्रदेश की मेरिट लिस्ट में शामिल होने से वंचित रह गई। छात्रा रागिनी कांतोड़े जब हिंदी विषय में प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं हुई तो उसने रीटोटलिंग करवाई, लेकिन यहाँ भी उस जिले के मूल्यांकन केंद्र के सभी शिक्षकों द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई और हिंदी की कॉपी में जो टोटल 94 हो रहा था उसे 90 कर दिया गया। उसे भी नो चेंज लिखकर भेज दिया गया। छात्रा द्वारा कॉपी खुलवाए जाने पर यह खुलासा हुआ। छात्रा को गणित में 100 में से 100, विज्ञान में 99, सामाजिक विज्ञान में 98, संस्कृत में 97, अंग्रेजी में 91 और हिंदी में 90 अंक दिए गए हैं, जबकि हिंदी की कॉपी का टोटल 94 होता है। बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर जो रिजल्ट घोषित किया गया है, यदि उसमें 94 अंक को शामिल किया जाता है तो यह छात्रा मेरिट में आ सकती थी। कहाँ से अपने 10वीं पास आउट किया था? मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिरसोला से 10th पास किया। अच्छा, क्या परेशानी है? सर, हमने पूरी मेहनत किए थे 10th में ताकि हम मेरिट लिस्ट में आ सके एमपी की, पर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन हमको दुख हुआ और यहाँ तक कि हमें हमारे सारे टीचर्स को भी दुख हुआ कि हम एमपी लिस्ट में नहीं आ पाए सिर्फ एक नंबर के कारण। फिर हमने कॉपी खुलवाई तो 4 मार्क्स से उनको पीछे हो गया, मतलब यहाँ पर 4 नंबर की त्रुटि हो गई, टोटलिंग में गड़बड़ी हो गई। मेरिट लिस्ट में आने का था, आ सकती थी मेरिट लिस्ट में। हमने पूरी मेहनत की थी, टीचर्स ने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत किए थे। तो क्या किसकी खामियां लगती है आपको? यहाँ मूल्यांकनकर्ता की खामियां, उन्हीं की त्रुटि के कारण हमारे ठीक से काउंटिंग नहीं हो पाई और हम 4 नंबर से पीछे हो। जैसे आपने पेपर खुलवाया तो आपको कॉपी मिली होगी, उसकी कॉपी में क्या बताया गया? कॉपी में 90 मार्क्स दिए थे जबकि टोटल हमारा 94 हो रहा था। टोटल में गलती है जी। हमने जब रिटोटलिंग का फॉर्म भरे थे तो नो चेंज आया था। अब हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और जो हमारे साथ हो बाकी किसी के साथ। छात्रा की मां श्रीमती इमला कांतोड़े और शिक्षक एसके नंदन ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है और दोषी शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई कर इस छात्रा को मेरिट में शामिल करने की मांग माध्यमिक शिक्षा मंडल से की है। हाँ सर, ये जो पेपर तो अच्छे गए थे, उसकी सोचती भी थी कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊँगी, लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो उसके कम मार्क्स आने के कारण उसे दुख तो हुआ। फिर हमने बोले चलो रीटोटलिंग का फॉर्म डाल दिए। रीटोटलिंग का फॉर्म डालने के बाद में नो चेंज करके और आंसर आ गया उसका। फिर उसके बाद में कॉपी खुलवाया तो कॉपी आई और अब क्या लगता है कि जैसे एक मामला और ऐसी भी सामने आ चुका है, एक अब दूसरा मामला आपकी बच्ची का है, क्या टीचर लोग अच्छे से जांच करते हैं या नहीं करते? नहीं करते होंगे सर, सही तभी तो यही हाल है सब बच्चों के साथ। जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो इनका प्लेसमेंट मिल नहीं पा रहा है। तो इसकी शिकायत करेंगे आप? हाँ सर, शिकायत कैसे नहीं करेंगे। आपका परिचय बताएं। मैं एसके नंदा, अपर डिवीजन टीचर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बिरसोला। सर, आपकी स्टूडेंट है जी रागिनी कांतोड़े, इसने रिटोटलिंग के लिए फॉर्म भी दिया था, अप्लाई भी किया था और उसकी कॉपी भी आ चुकी है, लेकिन इसके मार्क्स बहुत कम दर्शाया जा रहा है। जी जी जी। क्या लगता है सर, टीचरों की इसमें गलती है, मूल्यांकनकर्ताओं की, या फिर? सर, जो वैल्यूएशन होता है उसको अगर गुणवत्तापूर्ण ढंग से अगर वैल्यूएशन किया जाए और बारीकी से अगर कापियाँ चेक की जाए तो जो स्थिति आज इस बच्चे के साथ निर्मित हुई है, इन भविष्य में जो है ऐसी स्थिति किसी के साथ भी निर्मित ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। जितने मूल्यांकन करता है, मेरा ये सोच है कि मूल्यांकन करता अच्छी समझदारी के साथ और ध्यानपूर्वक इसका वैल्यूएशन करना चाहिए। तो क्या मांग करना चाहते हैं सर? जैसे आपकी बच्ची मेरिट में आते आते चूक गई। हाँ सर, हम लोगों ने क्या है, ये जो बच्चे हमारे पास जब 9th क्लास में आई थी तभी हमें ऐसा लगा कि लड़की जो है बहुत जिज्ञासु है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, अच्छी लगन के साथ पढ़ाई कर रही। तो हमने पूरा प्रयास किया था सर 9th से लेकर के कि ये हमारे कम से कम स्कूल की जो है शान है। तो हम सोच रहे थे कि 10th में हमारे एमपी में कम से कम इसका नंबर लगे, इसलिए हम लोग सारे शिक्षक जो स्टाफ के हैं मिल करके प्रयास किए थे इसके लिए। और हमको जिस दिन रिजल्ट आया तो काफ़ी उम्मीद भी थी, लेकिन
जब हम टॉप टेस्ट की लिस्ट देखा तो 1 नंबर से लड़की जो है टॉप 10 में अपना नंबर नहीं लगा पाई, जिसका बेहद अफसोस हम सारे स्टाफ को भी हुआ था। और जब हमने कहा, बिटिया कहने लगी कि बोले सर मेरे पेपर बहुत अच्छे गए लेकिन फिर भी मेरे नंबर कम आए हैं, तो फिर कापी खुलवाने के लिए भी हमने उनको सहयोग किया कि आप कापी मंगवाइए। तो कापी जब मंगवाया गया तो उस कापी में जब रिटोटलिंग की गई तो हिंदी में जो है 4 नंबर टोटल करने पे ज़्यादा हो रहा है, जबकि मार्किंग को 90 मिलना चाहिए था 94 उसको। तो ऐसे 4 नंबर की वजह से जो लड़की है MP टॉप 10 की लिस्ट में वंचित हो गई है। और इवन कि उन्होंने जो रिटोटलिंग के लिए कापी खुलवाई थी तो उसमें भी नो चेंज करके आया, जबकि इसका मतलब यह है कि कापी को बिल्कुल देखा नहीं गया। सर क्या आपकी स्टूडेंट है क्या? इस संबंध में जब पद्मेश न्यूज ने जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह मामला जिला स्तर का नहीं बल्कि बोर्ड स्तर का है। गंभीर लापरवाही बरतने वाले मूल्यांकनकर्ता पर तत्काल कार्रवाई होगी और छात्रा के नंबर बढ़ने पर उसे मेरिट की टॉप 10 में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें, बालाघाट जिले की कॉपी बाहरी जिले में गई थी। वहां के शिक्षकों द्वारा गंभीर लापरवाही बरती गई। बोर्ड के नियम के अनुसार जिस कॉपी में 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त होते हैं उसे डिप्टी और हेड वैल्यूअर द्वारा भी जांचा जाता है, लेकिन इस कॉपी को देखने से लगता है कि इस कॉपी का टोटल ना तो डिप्टी ने और ना ही हेड वैल्यूअर द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, रीटोटलिंग पर इस कॉपी की रीटोटलिंग भी उस मूल्यांकन केंद्र के शिक्षक ने नहीं की है। प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही दुराचार की घटनाओं को रोकने के लिए शिवसेना द्वारा बेटी बचाओ अभियान की जगह इज्जत बचाओ अभियान शुरू करने की बात कही है। साथ ही दुराचार के दोषियों को बीच चौराहे में फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। शिवसेना के जिलाध्यक्ष डॉली दमाहे ने अपनी इसी मांग के अनुरूप कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही इन घटनाओं के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार माना है। अपनी इसी मांग को लेकर बुधवार को हनुमान मंदिर में आयोजित एक बैठक के दौरान कॉलेज छात्राओं द्वारा दुराचारियों को सरेआम फांसी दिए जाने और जिंदा जला दिए जाने की सजा सुनाई जाने की मांग की गई है। वहीं ज्ञापन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शिवसेना जिला प्रमुख डॉली दमाहे ने बताया कि प्रदेश में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने बेटी बचाओ नहीं बल्कि इज्जत बचाओ अभियान चलाना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में दुष्कर्म के दोषियों को सरेआम फांसी की सजा सुनाए जाने की मांग की है। आज हम लोग कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिए हैं, अभी जो मंदसौर में जो बच्ची के साथ में जो घटना घटी 7 साल की बच्ची के साथ में, उसके बाद में कुछ दिन के बाद 2-3 दिन के बाद सतना में घटना घटी है। ये आए दिन प्रदेश में देश में कई प्रकार की घटना घट रही माता बहनों के साथ में और मासूम बच्ची के साथ में। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। सरकार जो बेटी बचाओ अभियान चला रही है, बच्ची पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो हम बोलते बंद करो। बच्चा वाला, पढ़ाने वाला, बचाव वाला, सरकार को इज्जत बचाओ अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाता भी है और उसको बचाता भी है। अगर चिंता अगर है देश में तो बच्ची की इज्जत की है। आज मासूम बच्चे 4 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची है, क्या अनर्थ टाइप का हो रहा है और सरकार हाथ पैर बांध के बैठी हुई है। तो हम शासन प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जो ऐसी गंदी हरकत कर रहा है उनको कड़ी सजा मिलना चाहिए। और जो फांसी की सजा की बात कर रहे हैं कि फांसी की सजा होगी, इनको फांसी की सजा भरे चौराहे में देना चाहिए। ये चौराहे में देने से जो गलत काम करते हैं उनमें डर बनेगा, डर का माहौल बनेगा। कहां से प्रदेश के मंदसौर और सतना में बच्चियों के साथ हुई घटना के विरोध में उकवा के छात्र छात्राओं द्वारा रैली निकाली गई और दुराचारियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। उकवा नगर में सर्वधर्म सेवा समिति के आह्वान पर हजारों छात्र छात्राओं ने रैली निकाली और दुराचारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। ऐसे हैवानों को फांसी दो, फांसी दो। ऐसे शैतानों को फांसी दो, ऐसे अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।
न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी सुधराम मेरावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बिरसा क्षेत्र के ग्राम पचपेड़ी निवासी इस आरोपी पर अपनी पत्नी प्यारीबाई की हत्या कर उसकी लाश को जलाने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार 20 जनवरी 2017 को सुधराम मेरावी और उसकी पत्नी प्यारीबाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस पर सुधराम ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके दाह संस्कार की तैयारी कर ली थी। इसी बीच पुलिस को खबर मिलने पर दाह संस्कार रुकवाया गया और लाश को पोस्टमार्टम कर मामले की जांच की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान सुधराम पर आरोप प्रमाणित पाया गया। इस पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बैहर क्षेत्र की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने पिता और मामा पर दुराचार करने का आरोप लगाया है। लड़की की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके पिता धर्मचंद रजक और मामा विजय रजक को गिरफ्तार कर लिया है। 9वीं तक पढ़ी इस लड़की से उसके पिता ने पिछले 4 माह में कई बार दुराचार किया है। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना अब आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यातायात पुलिस ने मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिसकी एक झलक बुधवार को शहर में भी देखने को मिली। यातायात पुलिस ने वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने वाले 15 से 20 वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। यातायात पुलिस द्वारा यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए के निर्देशन पर की गई है। वहीं यातायात थाना प्रभारी श्रीमती स्नेहा चंदेल द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रखने की बात कही गई है। क्योंकि हम देखा है दिन ब दिन लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है और मोस्टली मोबाइल के कारण बढ़ रही है। तो आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी 2 व्हीलर मोबाइल से बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमने सुबह से ही अभियान चालू करा था, जिसमें अभी तक 11 चालानी कार्रवाई हुई है। अभी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। पीपरझरी हट्टा रोड रेलवे स्टेशन के पास अर्थिंग के लिए हाथ बोरिंग करते समय विद्युत करंट से एक मजदूर मुकेश बाहे आहत हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार बालाघाट से गोंदिया रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण कार्य किया जा रहा है। 4 जुलाई को यहां 4 मजदूर अर्थिंग के लिए हाथ बोरिंग मशीन से गड्ढा खुदाई कर रहे थे। तभी बोरिंग मशीन की लोहे की रॉड भूमिगत विद्युत लाइन के संपर्क में आने से चारों मजदूरों को झटका लगा, जिसमें मुकेश बाहे विद्युत करंट से आहत हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जनपद पंचायत बालाघाट में बुधवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, PHE विभाग सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में परफॉर्मेंस ग्रांट राशि के उपयोग और PHE विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गर्मा गर्म चर्चा होती रही। नल जल योजना की बात करना मुझे, मेरे ख्याल से सभी जगह चालू बताया जाए है ना सर। तो ये जो धाकुवाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचेरा आता है, पंचेरा ये 3 महीने से बंद है, अप्रैल से, जिसकी कलेक्टर साहब के यहाँ पे जन सुनवाई में भी लगाया गया, सब किया गया, वो आज भी चालू नहीं हुई। आज मोटर चल गई। वो जो आधे से ज्यादा हमारी योजना है ग्राम पंचायत को हैंडल के लिए उसके तना से लेकर के पत्ती से फल से लेकर पूरा जो है ये उनका मतलब हमारे लिए उपयोगी है और हमारे कम वजन वाले बच्चों के लिए उसको फायदा करके उपयोग करेंगे, अन्यथा अभी भी उनके लिए 0 है। और हमारा कहना यह है कि वहाँ ऐसे कोई लोग हैं। बैठक के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने गड़दा स्थित मां गड़दा देवी मंदिर परिसर व मां ज्वाला देवी मंदिर परिसर में शौचालय का निर्माण कराए जाने के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। सामान्य सभा की इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत सदस्य भुरू पटेल ने इस बैठक पर अधिकारियों की उपस्थिति न होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने वित्त के पैसे PHE विभाग की लापरवाही पर भी कई सवाल उठाए। जनपद पंचायत बालाघाट में अनित्य आय की तो कमी नहीं है, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको अब पूरा नहीं कर पा रहे और
ये शिकायत पहले भी थी और आज भी है कि पूरे अधिकारी जो है वो बैठक में नहीं आते। तो हमारी जो समस्या है उसका हल नहीं निकल पाता क्योंकि अधिकारी नहीं आते। और आज सबसे बड़े सामान्य सभा की बैठक थी, जो हमारे को परफॉर्मेंस की राशि जो वितरण की गई है उसके कामों को लेकर सारी चर्चा होना था। जो पूरी 77 पंचायतों में विकास को लेकर आज जनपद पंचायत में चर्चा की गई और सभी जनपद सदस्यों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने कामों को रखे हैं, जिनको हमको उन कामों को अंजाम देना है और आने वाले आगामी समय को देखते हुए कामों को तेजी से करना है। सर, आपके द्वारा ये भी बात रखी गई थी कि पंचायतों में अभी तक विकास कार्य नहीं हो पाया कुछ पंचायतों में। मैंने अभी पूछा कि 14 वित्त का जो पैसा ग्राम पंचायतों को आया था वो पैसा आज तक यूज क्यों नहीं हुआ। कुछ पंचायतों में यूज किया है सरपंचों ने, कुछ पंचायतों में जैसे का वैसा पैसा रखा हुआ, तो उस पैसों का उपयोग क्यों नहीं किया गया, वो विकास कार्यों में क्यों नहीं लगाया गया। तो सीओ साहब ने मेरे से कहा गया कि मेरे को उसकी जानकारी नहीं, मैं अभी पता करके उसका बताता हूँ। तो ये काम होना चाहिए, मेरे सरपंचों के माध्यम से जो पैसा इनके पास रखा है वो विकास कार्यों में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी विकास कार्य बहुत कम है और अगर पैसा रखा हुआ तो विकास कार्यों में उसको पैसे को खर्च करना चाहिए। सर, क्या लगता है जैसे आप सभी बैठकों में आप अपनी बात रखते हैं, उसका पालन नहीं होता, जस करता सी हो जाती है, फिर वही समस्या रहती है, क्या निराकरण होता है कि नहीं होता है? उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन लोग वही उसका कारण है कि जो हमारी समस्या को हो सकता है वहाँ तक नहीं पहुँच रही हो या हमारी कोई बात नहीं सुन रहा हो। हमारा कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी जनपद पंचायत के लोग की जो हमारी बातों को पूर्ण की जाती है। नाराज है मतलब। वहीं जनपद पंचायत सदस्य प्रेमलाल दशहरे ने पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि 77 ग्राम पंचायतों में 72 नल जल योजना संचालित की जा रही है। पीएचई विभाग द्वारा कागजों में सभी पंचायत की नल जल योजना शुरू होने की बात कही है, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां की नल जल योजना बंद पड़ी है। पीएचई विभाग का ऐसा भी हमारे बालाघाट ब्लॉक में जो है 77 ग्राम पंचायत आती है, जहाँ पे हमारे यहाँ पे 72 नल जल योजना है। तो उसमें बहुत सारी जगह ऐसा है जो नल जल योजना बंद पड़ी हुई है और जो पीएचई विभाग वाले हैं वो अपने लिखित में और उसमें जो बता रहे हैं वो कि सभी जगह नल जल योजना वो पूर्ण रूप से चालू है और सभी को पानी मिल रहा है, जबकि वो गलत है। हमारे पास प्रमाण है, मेरे क्षेत्र में जनपद क्षेत्र में वार्ड नंबर 11 में जो है ग्राम पंचायत धापेवाड़ा आती है। धापेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचेरा आता है, जहाँ पे नल जल योजना है और वो जो है कि अप्रैल से बंद है। आज वो उसको 3-3.5 महीना हो गया और वो जो बाकी जो हमारे कर्मचारी उनको पता ही नहीं है अभी तक कि वहाँ की नल जल योजना बंद है, जबकि उसकी शिकायत की गई, पीएचई में लेटर दिया गया था, जनपद को दिया था, कलेक्टर जन सुनवाई में इसकी शिकायत की गई थी। तो बड़ी शर्म की बात है। कर्मचारियों के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि जब वहाँ की नल जल योजना बंद है और वो उसको चालू बता रहे हैं तो ये गलत है। तो फिर अभी आज उन्होंने मुझे आश्वासन दिए है कि कल जो है वो आपकी नल जल योजना चालू है। क्या लगता है सर, क्या जैसे अधिकारी लोग कागजों में दर्शा देते हैं या अंदर तक भी जाते हैं? नहीं, कोई अंदर तक नहीं जाते, वो कभी साइड घूमने नहीं जाते, कभी उनको पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे कहाँ नल जल योजना चल रही है। सामान्य सभा की इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष पूरनलाल ठाकरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जनपद पंचायत बालाघाट में सामान्य सभा की बैठक थी। इस बैठक में हमने विभागीय समीक्षा, उस पर चर्चा समीक्षा की गई। इसके बाद में हमारी बात आई परफॉर्मेंस ग्रांट की कि परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि से हमको जो हर साल जो हमारे काम होते हैं उस काम को लेकर के की जो राशि हमको जो मिलती है, जैसे अध्यक्ष को 12 लाख रुपए मिलता है, उपाध्यक्ष को 8 लाख मिलता है और जनपद सदस्य को 4 लाख मिलता है। तो सबसे प्रस्ताव मंगाया गया था 10 जुलाई तक के हमको प्रस्ताव को TS-AS करके जारी करवा के राशि उपलब्ध कराना है, जिससे कि हमारे सदस्य लोग अपने अपने क्षेत्र में विकास का कार्य कर सके। इसी तहत मैंने अपने स्वयं के 12 लाख में ग्राम पंचायत नगरवाड़ा के अंदर पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल के लिए 2.5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है। इसी प्रकार हमारे एक सार्वजनिक जगह ग्राम पंचायत पायली के अंतर्गत ज्वाला देवी का वहां पर बहुत अच्छा मंदिर है और जहां पर अधिकतर लोग आते जाते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पे विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो उनका स्वच्छता का संदेश को हमको वहां पहुंचाने के तहत हमने पायली के ज्वाला देवी में जो यात्री जाते हैं वहां उनके लिए सुविधा के लिए एक सुलभ शौचालय के लिए
हमने 1 लाख रुपए की घोषणा किया है कि 1 लाख रुपए में वहाँ मंदिर में यात्री को आने जाने के लिए उनके शौचालय की सामुदायिक शौचालय वहाँ बनाएंगे। और इसी प्रकार ग्राम पंचायत गड़दा में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जहाँ पर मैं भी स्वयं 2-3-4 बार गया हूँ और वहाँ पब्लिक बहुत आते जाते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे सामुदायिक शौचालय के लिए हमने वहाँ पर 1 लाख की घोषणा की कि 1 लाख रुपए वहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनाएंगे। तो ये जनहित में होगा कि लोग बाहर शौच से मुक्त हों, और जब ऐसे सार्वजनिक जगह पर, ऐसे धार्मिक जगह स्तर पर जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को ये सुविधा मिल जाए कि वहाँ पर शौचालय उनको मिले, जिससे कि हमारे समग्र स्वच्छता अभियान का पालन भी हो और हमारे उस क्षेत्र का विकास हो। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशन पर बुधवार को शहर के उत्कृष्ट विद्यालय सभागृह में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजित इस जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में 3 वर्ग आयु के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष के पहलवानों ने इस जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अपनी जोर आजमाइश की। दस चाय लेके जाना, 10-12 चाय लेके हाथ में अपना ध्यान रखना। उत्कृष्ट विद्यालय सभा कक्ष में आयोजित इस जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के पीटीआई शिक्षक दीपक गिरी गोस्वामी ने बताया कि 10 से 12 जुलाई तक जबलपुर में संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके चयन के लिए जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए 9 जुलाई को जबलपुर के लिए रवाना किया जाएगा। आज जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के बच्चे तीनों आयु वर्ग में खेल रहे हैं, 14 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष। जो जिले से जो बच्चे चयनित होंगे, इन चयनित बच्चों को संभागीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जबलपुर भेजा जाएगा। यह टीम जबलपुर 9 तारीख के शाम पे जाएंगी। 10 तारीख से 12 तारीख तक जबलपुर में संभागीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। वाराणसी के बीआरसी भवन में 6 दिवसीय दक्षता उन्नयन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को सभी विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ 6 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसकी समझ कैसे बनाएंगे, बच्चों के बीच कैसे हम, जैसे पहला है कॉलम वर्ण पहचान, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे को अक्षर की पहचान होती है, तो उसके सामने वर्णमाला का चार्ट सामने रखते हैं, उसके बुलवा के पूछते हैं और उंगली रखते हैं, इसको पढ़ के बताओ। यदि वो सही पढ़ता है तो पास। और बहुत से शब्द रहते, बहुत से अक्षर रहते इसमें, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे वहाँ पर अक्षर
रहते तो उससे पहचान करवाते उंगली रखते, वो सही से ही पढ़ लेता। मान लो उसने 4-5 पढ़ लिया तो ये आप मान लेते कि भाई इसको वर्ण की पहचान हो गई है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, पास कर देते, मतलब वो उस दक्षता से आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद आए कौन सा, वर्ण लेखन में मान लो। अब तो ये पहचान वाला हो, अक्षर पहचान वाली बात, लेखन वाली बात आई कभी मान लो वो ठीक है, अपने पास जिस प्रकार का फॉर्मेट आता है हम इस प्रकार से उसकी जांच परीक्षा करते हैं। प्रदेश शासन शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयुक्त लोक शिक्षण संचालय और जो राज्य शिक्षा केंद्र ने योजना बनाई है कि बच्चों की जो दक्षताएं वो अपेक्षा से कम पाई गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश देश में 16वें स्थान पर मिला और बालाघाट जिला मध्य प्रदेश से 22वें स्थान पर मिला। इसलिए बच्चों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया है दक्षता उन्मूलन। इसमें अभी बच्चों के 26 जून से 30 जून तक बेसलाइन टेस्ट लिए गए और बेसलाइन टेस्ट लेने के बाद छात्र किस स्तर पर है उस स्तर के हिसाब से उनके लिए वर्ष भर की कार्य योजना तैयार की गई है और 1 जनवरी से 1 जुलाई 2018 सभी सालों में दक्षता संबंध के 2 पीरियड लगा करके दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उस संबंध में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की कार्यशाला में जो मैथ्स और हिंदी सब्जेक्ट दिया जाता है किस तरह से पढ़ाएंगे लोग? हाँ, इसमें क्या होता है, कक्षा पहली और दूसरी के लिए गणित, हिंदी और अंग्रेजी तीनों विषय चलेंगे दक्षता संवर्धन में और उनकी कक्षाएं अलग रहेगी। सही, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कक्षा पहली और दूसरी कक्षा के टीचरों को, कितने टीचर शामिल हुए इसमें, कब तक प्रारंभ रहेगा, कब तक जाएगा? यह जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है ये 3 जुलाई से 8 जुलाई तक का है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण है। कक्षा पहली और दूसरी के शिक्षक जो गणित और हिंदी विषय को पढ़ाते हैं उनमें बच्चों तक दक्षता कैसे जाए, इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को दक्ष किया जाएगा और वो अपनी अपनी शाखाओं में शामिल हुए इसमें। इस प्रथम चरण में अभी 81 शिक्षकों को हमने शामिल किया है। कब से प्रारंभ हुआ, समापन कब? ये 3 तारीख से प्रारंभ हो चुका है जुलाई में और यह 8 जुलाई को समाप्त होगा। तो शासन क्या मंशा है? शासन के पीछे यही मंशा है कि बच्चों को आखिर जमीनी स्तर पर सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, तो वो शिक्षकों के माध्यम से पहुंचाएं। वारासिवनी में भाजपा किसान मोर्चा की आवश्यक बैठक आहूत की गई। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन और नगर अध्यक्ष डॉक्टर डिलेंद्र गौतम की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में 11 जुलाई को 11 पंचायत केंद्रों में आयोजित की जाने वाली किसान चौपाल के संबंध में चर्चा की गई। पीने के बाद घर खड़ी आज किसान मोर्चे के पदाधिकारियों को बुलाया गया है संगठन के, और इसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में और किसान चौपालें लगाने का आज निर्णय लिया गया है। तो पहले चरण में 11 ग्राम केंद्र लिए हैं, उन 11 ग्राम केंद्रों में चौपालें लगाई जाएगी और जो कार्य 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, इन 4 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान हित में जो किया है वो सब हमको किसानों को बताना है, कृषकों को बताना है और इसमें चौपाल के माध्यम से और भी जो कृषकों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को नोट करके लाना है ताकि भविष्य में किसानों की जो छोटी छोटी समस्याएं, जो तकलीफें उनकी है, उसको दूर करने का प्रयास भी प्रदेश सरकार, हमारे माननीय शिवराज जी, हमारे केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि जो धान का मूल्य है, समर्थन मूल्य, उसको 200 रुपये वापस बढ़ा दिया है और तो ये किसानों के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक अच्छा संदेश भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे राष्ट्र के नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के शिवराज जी ने, हमारे कृषि मंत्री माननीय गौरीशंकर जी के प्रयासों से ये कृषकों के लिए बहुत ही, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मील का पत्थर साबित करने वाला होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
सम्मान यात्रा निकाली गई थी। उस किसान सम्मान यात्रा की ऐतिहासिक सफलता और किसानों के बीच जाकर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का जो किसानों को लाभ दिया, उनके सुझाव मध्य शासन तक पहुंचाए, जिसका प्रतिफल है कृषक समृद्धि योजना, कृषक ऋण राहत योजना, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। इसी के तहत प्रदेश नेतृत्व में हमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को एक कार्यक्रम दिया है जिसका नाम किसान चौपाल रखा गया है। यह किसान चौपाल 11 जुलाई 2018 को हर विधानसभा के पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, 30 नगरीय विधानसभा छोड़कर 200 ग्रामीण विधानसभाओं में 2200 ग्राम केंद्रों पर एक साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। भैया ये बैठक किसान चौपाल को लेके, इसमें क्या सुझाव था कि कैसे किसान चौपाल हमको 11 ग्राम केंद्रों पे करना है, हमको 11 जुलाई को होगा वो, उस संबंध में बैठक थी हमारी। अच्छा, 11 जुलाई को एक ही दिवस में होना क्या और उसका अलग दिन बचे? नहीं, तो 11 जुलाई को तो 11 ग्राम केंद्रों पे है। इसके अलावा बाद में और है, सेकंड चरण में और है इसकी प्रोसेस कि गांव-गांव में पंचायतों में भी और करेंगे। तो ये ग्राम चौपाल में क्या बताया जाएगा? ग्राम चौपाल में क्या है, जैसे सन 2004 के पहले जो दूसरी इसकी सरकार थी, उसके बाद हमारी सरकार बनी 2004 के बाद से, तो आज तक के सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इसमें जितनी भी जो योजनाएं हमारी सरकार की है, ये किसान भाइयों और जनता तक पहुंचाने। लालबर्रा में 4 जुलाई को भाजपा किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जिला पंचायत सदस्य झामसिंह नागेश्वर, भाजपा मंडल अध्यक्ष किशोर पालीवाल और भाजपा नेत्री सरिता मात्रे की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में 11 जुलाई को आयोजित किसान चौपाल और मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। और किसानों में क्या कर सकती है, ये उन्होंने कहा कि आप चौपाल के माध्यम से गाँव जाएंगे, किसानों से पूछेंगे, इतना तो सब कुछ कर दी, बोनस से लेकर के हर चीज। लेकिन और क्या सुझाव आप देना चाहते हैं, तो सुझाव नहीं करके ऊपर भेजना है जो पार्टी सत्ता में हमें दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का विकास, शासन की योजना का प्रचार प्रसार, संगठन को मजबूती और संगठन सत्ता और संगठन आपस में समन्वय करके कोई भी काम को अंजाम हमारी पार्टी देती है। तो हम लोग संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। भले में कोई जिला पंचायत होगी या 10 दिन होगी, कुछ होगी, लेकिन हमारे पार्टी में जो संगठन के लोग हैं उनका ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और जो हमारा संगठन यदि मजबूत है तो निश्चित रूप से मतलब हमारे पार्टी में किसी प्रकार की भी कमी नहीं होगी। अब हमारे सरकार का जो निर्देश है, हमारे संगठन का निर्देश है कि वर्तमान में जैसे आप सबको पता है कि हमारा गांव में रहने वाले जो किसान लोग हैं 70% लोग गांव में रहते हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने तो 4 साल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से परिवार को एक संबल देने का प्रयास किया है, उसका आर्थिक स्तर ऊपर उठाने का प्रयास किया है। आने वाला विधानसभा ठीक हम सब के लिए एक परीक्षा है और निश्चित रूप से जब मध्य प्रदेश के किसानों की अगर बात आती है तो कहीं ना कहीं यह जो चुनावी वर्ष है और चुनाव का जो प्रमुख एजेंडा जो रहेगा कहीं ना कहीं किसान रहेगा। इस बात को कि केंद्र में और राज्य में आपकी अपनी सरकार है और हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 80% हमारा देश प्रदेश कृषि मजदूरी पर आधारित है और किसान के बिना हमारा जीवन स्तर
शून्य है, किसान है तो आप हैं, हम हैं, सब हैं। आप सब मिल करके हम लालबर्रा में क्षेत्र में अमौली से आमाटोला तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत RES द्वारा जो सड़क बनाई गई, इसके संबंध में अनेक शिकायतें की गई। इस पर RES के कार्यपालन यंत्री के गरेवाल द्वारा स्थल पर पहुंचकर जांच की गई। वहीं शिकायतकर्ता राजू पंचेश्वर ने भी शिकायत के संबंध में जानकारी दी। हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। क्वांटिटी कम ज्यादा जो है वो हमारा दायित्व है। कम होगी चलेगी नहीं, यहाँ 2 फीट उठा कर जाओ तो सीमेंट रोड से उठ जाएगी ना, घुटना पर मिलाना पड़ता है उसको। ऐसा नहीं कि यहाँ ऊंची मिट्टी डाल देंगे। 1 फीट भी लगेगी, कहीं 2 फीट भी लगेगी, कहीं 3 फीट भी लगेगी। जो तुम्हारी शिकायत है उस पर बात करो। हाँ ठीक है ना, लेवल मिलाना पड़ेगा ना। हेलो, हाँ इधर गाँव में था। वो देखो मट्टी है, नहीं जा बोलते हो तुम लोग, नहीं है बोलते थे तो हमको तो बोलते, मतलब हम लोग पागल थोड़ी है, मतलब फर्जी में शिकायत कर देंगे और ये नहीं। नहीं डाले मुरा हमने। इससे पहले सर जब रेत नहीं डली थी, इससे पहले कितना कीचड़ था यहाँ, बताइए ना। बताइए ना आप, हमने तो अपनी व्यवस्था खुद की है ना, वो मट्टी के कारण परेशान हो गए। पट्टा ये रेतीली मिट्टी बोले भैया, रेतीली मिट्टी है, ये रेतीली डालना पड़ता है, रोड फटे ना इसलिए। परत तो एक अलग ही बोल रहा था रेतीली मिट्टी। सर रेतीली मिट्टी अभी ये रेतीली मिट्टी बोलते, कनारी मिट्टी निकली ना, रेतीली मिट्टी निकली। रख भैया एक बोरी में इसका सैंपल वहाँ तक ही रखो, वो सब रखो। ये पूरे 1 फीट 60 सेंटीमीटर एवरेज, 60 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर एवरेज पर रेतीली मिट्टी। कैसी हुई है जांच यहाँ पे जो अधिकारियों ने आज की? नहीं, जांच तो हमारे संतोष लायक जांच हुई नहीं जी। और अधिकारी द्वारा ही बताया, उसके बाद भी अधिकारी द्वारा ही बताया कि वो जो कनारी मिट्टी उसको बोली जा रही है कि नहीं, वो काली मिट्टी नहीं डाली गई है जी। और इसी बात के लिए हम संतुष्ट नहीं है कि उसी विभाग के अधिकारी इंजीनियर बन के यहाँ रोड की जाँच करें। हम इस बात के लिए संतुष्ट नहीं है। अच्छा, आपकी क्या मांग थी? दूसरे बेस का इंजीनियर आना चाहिए जांच के लिए, इस बात का क्यों आएंगे? ये कलेक्टर के आदेश से SDM वारासिवनी और कार्यपालन यंत्री ग्रामीण एमपी सेवा संभाग बालाघाट जी, उनके द्वारा आदेशित किया गया था कि अमोली से ददिया रोड की जो शिकायत हुई है उसकी जांच की है। क्या पाया जांच में? जांच में हमने सैंपल लिए हैं, शिकायतकर्ता उपस्थित था, उसके समक्ष में सैंपल लिए हैं। उनकी शिकायत थी कि काली मिट्टी रेत वाली मिट्टी डाली गई है, उसके हमने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, इसकी जांच कराएंगे। और वहाँ से भी ले लो ना। अभी जैसा मतलब क्या डलना चाहिए था, जैसे आप देखते आ रहे हैं यहाँ पे जो मुख्यमंत्री सड़क जो बनती है उनमें कौन सी मिट्टी डलना चाहिए? उसमें जो है काली मिट्टी भी डलती है और सब ग्रेड के लिए जो है मुरुम डलता है, सॉफ्ट मुरुम डलता है, हार्ड मुरुम डलता है, RVM डलता है। तो सड़क कंप्लीट हो चुकी है कि अभी और काम बाकी है? सड़क का काम बाकी है, ऑनगोइंग वर्क है। ये कब तक होना था ये कंप्लीट? ये तो 1 साल में कंप्लीट होना था, क्योंकि ठेकेदार ने थोड़ा सा ये बताया कि उसको मटेरियल की दिक्कत हो रही है, इसलिए इस पर समय लगा है। वर्तमान में इसका ठेका निरस्त कर दिया गया है और जितना काम ठेकेदार ने किया है, क्योंकि शिकायत थी इसलिए उसकी जांच की है। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। शिक्षक की गंभीर लापरवाही से जिले के बिरसोला स्कूल की छात्रा रह गई प्रदेश की टॉप 10 लिस्ट में स्थान पाने से वंचित। 10वीं की छात्रा को हिंदी विषय में मिले 94 अंक, कॉपी जांचने वाले शिक्षक ने जोड़े 90 अंक, रिटोटलिंग करवाने पर भी भेजा गया नो चेंज।
कांग्रेस ने निकाली महंगाई की शव यात्रा। मंचीय कार्यक्रम में बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी। मुंडन कराकर किया महंगाई के शव का दहन। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच हुई हल्की झड़प। शिवसेना ने दुराचार के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा बेटी बचाओ नहीं इज्जत बचाओ अभियान चलाए सरकार। उकवा में भी सड़कों पर उतरे हजारों छात्र छात्राएं। दुराचारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग। बैहर क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने लगाया पिता और मामा पर दुराचार का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा। वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना पड़ा महंगा। यातायात पुलिस ने की कार्रवाई। 15 से 20 वाहन चालकों के काटे चालान। और जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता संपन्न। पहलवानों ने दिखाया दमखम। चयनित खिलाड़ी 9 जुलाई को जबलपुर होंगे रवाना। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।